श्री गणेशाय नमः। प्रणाम मित्रों, आप सभी को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है। आज 15 अगस्त को, आज ही के दिन 1947 में हमने अंग्रेजों को भारत से निकालकर लोकतंत्र स्थापित किया था और स्वयं की सरकार बनाई थी। मित्रों, जो हमारे स्वतंत्रता की इतिहास रहा है, जो हमारी यात्रा रही है, ये एक बहुत लंबी यात्रा रही है और आज के इस चलचित्र में मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूँ, तो कृपया इसे अंत तक अवश्य देखिएगा। मित्रों, आज हम भारत के इतिहास, हम पे किस तरीके से आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, किस तरीके से हमने उनको झेला, कैसे हमने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा और स्वतंत्रता के पश्चात कैसे हमने हमारी व्यवस्था चलाई और आगे हमें भविष्य में कहाँ जाना है, इस विषय पर बात करना चाहता हूँ। मित्रों, 1500 वर्ष पहले 5वीं-6वीं सदी तक हमारा भारत विश्व गुरु था। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी समाज व्यवस्था, हमारी राज व्यवस्था और हमारी प्रजा सर्वथा विश्व की सबसे उत्तम प्रजा थी, उत्तम व्यवस्था हमारे यहाँ थी। हमारी प्रजा सर्वथा संतुष्ट थी, संपन्न थी, सुखी थी, समृद्ध थी और पूरे देश में प्रसन्नता थी। परंतु मित्रों, इस समय 5वीं-6वीं सदी में हमारे देश पे भारी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करना आरंभ किया। इनका प्रमुख उद्देश्य था हमारे देश के संसाधनों का उपयोग करना और हमारी प्रजा को अत्याचार करके, उन पे अन्याय करके हमारी संस्कृति को तोड़ना और भारत जैसे इतने बड़े, इतने महान देश पे राज करके संसाधनों का पूरा उपयोग करना। और उन्होंने यही कार्य किया। उन्होंने हमारी प्रजा को बांटा, हमारी संस्कृति को तोड़ा, हमें अंदर से इतना खोखला कर दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था आज तक बहुत कमज़ोर है और पूरी तरीके से उन्होंने हमारे देश की सभी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त कर दिया और हमारे लोगों पर निरंतर अत्याचार किए। कई करोड़ों लोगों का धर्मांतरण किया, कई लोगों को मार दिया, जनसंहार किया, कई मंदिर तोड़े और हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए पूरे प्रयत्न किए। मिथ्या बातें फैलाई, ग्रंथ को जला दिए, कई विश्वविद्यालयों को भी नष्ट कर दिया गया। परंतु इस सब के बीच में, इस कठिन समय के बीच में, इस अत्याचार के समय के बीच में भारत में जन्म लिया श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप ने, बप्पा रावल ने, पृथ्वीराज चौहान ने और आदि ऐसे ही करोड़ों योद्धाओं ने, जिन्हें हम हृदय से नमन करते हैं, उन्हें हम याद करते हैं और उनके बलिदान को, उनके त्याग को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण हमें स्वतंत्रता मिल पाई थी। परंतु मित्रों, इन सब के सहयोग, इन सब के परिश्रम से, इनके बलिदान से, इनके त्याग से और बहुत संघर्ष करने के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली। परंतु उसके बाद भी ये स्वतंत्रता अपूर्ण है, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात भी आज हमारी युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है। जो आक्रमणकारी भारत में आए थे, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी भारत के ही वो व्यक्ति, भारत के ही वो नागरिक जो देश के हित ना सोच के स्वयं का स्वार्थ पहले सोचते थे और अपने स्वार्थ के लिए जिन्होंने भारत देश का सदैव अनित और अनिष्ट करना चाहा। आज आक्रमणकारी तो भारत छोड़ के चले गए हैं, परंतु ऐसे कुछ देशद्रोही आज भी भारत में है, जो मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमें अभी भी पराधीन किए हुए हैं। इन्होंने देश में एक मानसिकता निर्मित कर दी है। कोई भी व्यक्ति अगर संस्कृति, राष्ट्रवाद और धर्म के विषय में बोलता है तो उसे कट्टरपंथी, पिछड़ा या फिर पिछड़ी सोच वाला और इस तरीके से कह दिया जाता है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि कई लोग बोलेंगे कि इसे अपने अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए, ये क्यों है ये सब बातों में लगा है, क्योंकि यही हमारी मानसिकता बन गई है। हम अभी भी हमारे संस्कृति को नहीं पहचान रहे हैं। हमारी संस्कृति जो इतनी महान, इतनी गौरवशाली, जो अकथनीय है, जिसका मैं क्या वर्णन करूँ, हमारा सनातन धर्म और हमारे मूल्य, इन्हें पूरी तरीके से इनका अभाव कर देना चाह रहे हैं ये लोग जो आज भी हमारे देश में है। और आक्रमणकारी तो देश को त्याग चुके हैं, परंतु इनकी ये जो योजना है, इसे विफल करना हमारा कर्तव्य है। हमें हमारे सनातन संस्कृति को और वापस जाना है और फिर से हमारे मूल्यों को जानना है। ये भारत वो देश है जिस देश में प्रभु श्री राम ने, श्री कृष्णचंद्र ने अवतार लिया और इस देश में हमें यह सिद्ध करना पड़ा कि अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ था और वहाँ उनके मंदिर के लिए हमें दशकों तक, सदियों तक लड़ना पड़ा। इससे अधिक दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। आज यदि कोई बालक धर्म के विषय में, संस्कृति के विषय में प्रवृत्त होता है तो माता पिता को भय होता है कि कहीं ये बिगड़ ना जाए, जबकि ये बात तो बड़ी विचार करने योग्य है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के विषय में प्रवृत्त है तो सर्वथा प्रगति के पास मार्ग पे ही जा रहा है। लेकिन हमें क्या एक योजना बनानी होगी, हमें विकास करना है, प्रगति करनी है, आधुनिक तकनीक को अपनाना है, विज्ञान को अपनाना है, परंतु सदैव हमें हमारी संस्कृति से जुड़े रहना है। अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ।
पूरा चलचित्र आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु ये जानना आवश्यक है कि जो मैं भाषण दे रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, कि हमें क्यों हमारे देश के लिए, संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए जागरूक होना आवश्यक है। तो मैं आपको दृष्टांत देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि एक वृक्ष होता है, वो बहुत फैलता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचाई पर जाता है, परंतु उसकी जड़ उस वृक्ष का मूल्य होती है। वैसे ही हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी एकता, ये हमारी जड़ें हैं। और अगर इनका अभाव हो गया, इनका वियोग हो गया, तो वृक्ष कितना ही दृढ़ क्यों ना हो, कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, कितना ही विस्तृत क्यों ना हो, कितना ही फैला क्यों ना हो, परंतु जिस दिन उसके जड़ का अभाव हो गया, जड़ उससे कट गई, जड़ को तोड़ दिया गया, तो वो वृक्ष धराशायी हो जाएगा और फिर कुछ भी करके उसका पुनरुद्धार संभव नहीं। तो उसी तरीके से हम कितना भी विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक बन जाए, प्रगति कर ले, और जो हमें करना भी है, निरंतर हमें आगे बढ़ना है, अर्थव्यवस्था को दृढ़ करना है, नए विचारों को अपनाने हैं, परंतु अपने संस्कृति से, अपने धर्म से जुड़कर। और सच्ची स्वतंत्रता तभी आएंगी जब हम निर्भय होके सब साथ में मिलके हमारे धर्म का पालन करेंगे, सब एकजुट रहेंगे, भारतीय केवल 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 भारत के हित में सोचेंगे, ना कि स्वयं के अपने स्वार्थ के लिए। मेरी आपसे इस विषय में यही प्रार्थना है कि प्रगति कीजिए, हमारे सभी कर्तव्य कर्मों को कीजिए। स्वयं श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि हमें हमारे कर्तव्य कर्मों का आचरण करना है, परंतु कर्म योग के मार्ग में हमें उनमें कदापि आसक्त नहीं होना है और सभी कर्म प्रभु को अर्पित करने हैं। और इस तरीके से हम कर्म करते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए, हमारे कर्मों को ही एक यज्ञ बना देंगे और हमारे देश को प्रगतिशील से एक विकसित देश बना देंगे और उसके पश्चात भी निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और भारत का इतिहास सदैव एक स्वर्णिम इतिहास रहेगा। मित्रों, अंत में मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि कृपया प्रतिदिन केवल 1.5 घंटा निकालिए, 1 घंटा योगाभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और आधा घंटा स्वाध्याय कीजिए। कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं आप रामायण पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, महाभारत पढ़िए, विष्णु पुराण पढ़िए अथवा कोई भी अन्य ग्रंथ पढ़िए, परंतु हमारे संस्कृति को जानने के लिए यत्न कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हर हर महादेव। जय श्री राम।